एक ऐसा बिजनेस ग्रुप जिसका ऑलरेडी हेल्थ केयर और एजुकेशन इंडस्ट्री में अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा है। ऑल ओवर इंडिया इनके 27 से ज्यादा हॉस्पिटल्स और अलग अलग शहरों में यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। मैं बात कर रहा हूं मणिपाल ग्रुप की। मणिपाल ग्रुप अपनी क्वालिटी सर्विसेज के जरिए आजकल एक जाना पहचाना नाम बन गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मणिपाल ग्रुप की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जानेंगे मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस कंपनी के अंदर कौन कौन से प्लान्स हैं आपको ऑफर करने के लिए, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम देने के मामले में कैसी है, डेटा इसके बारे में क्या बताता है, और अगर आपको मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कोई शिकायत है वो आप कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका तरीका क्या है, और क्लेम प्रोसेस से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बिल्कुल डिटेल में अनबायस्ड तरीके से पहले कंपनी को रिव्यू करेंगे, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन भी इस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा कि मुझे इसके अंदर क्या अच्छी बातें नजर आई और क्या कुछ कमियां मुझे नजर आती हैं। तो अगर आप एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेना चाहते हैं और आपने पहले ये वीडियो देख लिया तो आप अपने डिसीजन को और भी स्मार्ट यानी कि बेहतर बना सकते हैं। बिना देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसे पहले सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी कहा जाता था, इसकी शुरुआत हुई सन 2012 में। फिर 2019 में टीटीके ग्रुप ने अपना शेयर, अपना स्टेक जो है इस कंपनी में वो सेल आउट कर दिया, बेच दिया मणिपाल ग्रुप को। और अब ये कंपनी मणिपाल ग्रुप और सिग्ना कॉर्पोरेशन के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें मणिपाल ग्रुप की 51% की हिस्सेदारी है और सिग्ना कॉर्पोरेशन का 49% स्टेक इस कंपनी में है। मणिपाल ग्रुप भारत में एक जाना पहचाना नाम है, इसके बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और ये भारत में सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन भी रन करता है मणिपाल हॉस्पिटल्स के नाम से। और सिग्ना कॉर्पोरेशन जो है वो एक अमेरिकन फॉर्च्यून 500 कंपनी है, यानी अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज में से एक है जो हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिग्ना कॉर्पोरेशन के 30 से ज्यादा देशों के अंदर बिजनेसेस हैं, इसलिए ये दोनों पावरफुल ग्रुप्स मिलकर एक साथ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मणिपाल सिग्ना के फिलहाल जो मोस्ट पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जो पॉलिसीज हम इनसे ले सकते हैं, आइए एक बार उनके बारे में समझते हैं ताकि इनकी पॉलिसीज और उनमें दी जाने वाली कवरेजेस को हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहला और इनका पॉपुलर प्लान, लेटेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो है सर्वा, यानी मणिपाल सिग्ना सर्वा प्लान। इसके अंदर टोटल 3 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। 3 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं और काफी यूनिक बेनिफिट्स भी इस प्लान के अंदर आपको मिलेंगे, जैसे कि गुल्लक बेनिफिट, इन्फिनाइट सम इंश्योर्ड, और इसके अलावा बहुत से एड-ऑन्स भी इस पॉलिसी में दिए गए हैं ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से, जरूरत के मुताबिक अपने पॉलिसी को, अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकें। सेकंड जो पॉपुलर वेरिएंट है वो है प्रो हेल्थ प्राइम। इसके अंदर टोटल मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक की कवरेज आप ले सकते हैं। 3 वेरिएंट इस प्लान में आपको मिलेंगे और काफी सारे यूनिक फीचर्स भी हैं, जैसे अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज किसी पॉलिसी होल्डर को है और उनके वेटिंग पीरियड को आप कम करना चाहते हैं तो उसे आप प्रीपोन भी कर सकते हैं, यानी वेटिंग पीरियड को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ स्विच ऑफ के नाम से एक फीचर है जिसमें आप अपनी कवरेज को स्विच ऑफ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिससे आप अपने रिन्यूअल के प्रीमियम में भी कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। लाइफ टाइम के नाम से इनका अगला प्लान आता है जिसके अंदर 3 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं और आपको इसमें 2 चॉइसेस मिलती हैं, इंडिया प्लान और ग्लोबल प्लान। इनमें से आप अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएंट चूज कर सकते हैं जो आपको अलग अलग ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर कवरेज देगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं तो प्राइम सीनियर के नाम से इनका प्लान आता है, जिसमें आप एल्डरली एज के पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्लान ले सकते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स इन लो हैं, उनके लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। क्लासिक वेरिएंट आपको बेसिक कवरेज देगा और एलीट वेरिएंट के अंदर आपकी कवरेजेस जो हैं, सीनियर सिटीजन की कवरेजेस थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। अगला प्लान आता है इनका प्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर टोटल 5 वेरिएंट्स हैं और इन प्लान्स के अंदर ओपीडी और मैटरनिटी जैसी कवरेजेस आपको मिलेंगी। ये हर एक वेरिएंट के अंदर तो अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन कुछ टॉप एंड जो वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको ये फीचर्स इनबिल्ट मिल जाएंगे। प्रो हेल्थ सेलेक्ट इनका एक लोअर सम इंश्योर्ड प्लान है, यानी कम सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है, जिसमें
आप 50,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपीज से लेकर 25 लाख रुपीज तक का सम इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी में कवरेज के लिए चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बेस पॉलिसी है, चाहे वो कॉर्पोरेट प्लान है या अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, और आप एक सुपर टॉप अप पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी भी आपको मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में मिलेगी। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना चाहते हैं, क्रिटिकल इलनेस जैसी पॉलिसी लेना चाहते हैं, जो एक फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसीज होती हैं, यानी इस तरह का कोई इवेंट होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको एक तय अमाउंट देने का वादा करती है कंपनसेशन के तौर पर, तो ये दोनों ही कैटेगरीज के फिक्स्ड बेनिफिट प्लान्स भी आपको मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में मिल जाएंगे। अगर बात करें राइडर्स की, यानी कि एड ऑन्स की, जो आपकी पॉलिसी में ऐड करने के बाद आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, तो हेल्थ 360 शील्ड के नाम से इनका राइडर आता है, जिसके अंदर आपको रूम रेंट अपग्रेडेशन, कंज्यूमेबल्स और अनलिमिटेड रेस्टोरेशन जैसे और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आप अपनी बेस पॉलिसी के साथ इस राइडर को क्लब करके अपने बेनिफिट्स और कवरेजेस को बढ़ा भी सकते हैं। और फाइनली, अगर आप किसी ग्रुप के लिए, यानी अपने एम्प्लॉइज के लिए, किसी भी एक ग्रुप के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस भी मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। आप इसका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। अब दोस्तों, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो पॉपुलर प्लान्स हैं, जो ये कंपनी ऑफर करती है, जिसमें बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स और फीचर्स भी हैं, उनको जानने के बाद हम हकीकत क्या है उस पर बात करेंगे। यानी इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसीज देने के बाद अपने पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम्स देने के मामले में कैसी है, डेटा इसके बारे में क्या बताता है और क्या इशारा करता है, क्या ये कंपनी ठीक ठाक क्लेम सेटल कर रही है या नहीं। सबसे पहला जो मेट्रिक है जो हम चेक करेंगे वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी पर 100 क्लेम्स मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने कितने क्लेम्स सेटल किए हैं। तो 2022-23 की IRDA की एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 90%। यानी अगर पूरे साल के अंदर इस कंपनी के पास 100 क्लेम्स फाइल किए गए, तो इस कंपनी ने उसमें से 90 क्लेम्स को सेटल किया है। क्या ये हेल्दी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है? बिल्कुल। 90 का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो बेस्ट तो नहीं कहा जा सकता, इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसे वन ऑफ द हेल्दी क्लेम रेशियोज कहा जा सकता है। अब दूसरा जो मेट्रिक आता है वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो का, यानी इंश्योरेंस कंपनी नंबर ऑफ क्लेम्स तो अच्छे खासे सेटल कर रही है, लेकिन क्लेम का जो अमाउंट है वो कितना पे कर रही है, ये जानने के लिए हम ये वाला ICR वाला मेट्रिक चेक करते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पॉलिसी होल्डर से 100 रुपए प्रीमियम के तौर पर लिए हैं, तो उसमें से कितने रुपए वापस क्लेम्स के तौर पर दे दिए हैं, ये हमें ICR बताता है, यानी इनकर्ड क्लेम रेशियो हमें ये डेटा बताता है। IRDA की जो लेटेस्ट अवेलेबल एनुअल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मणिपाल सिग्ना का जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो है 67.32%। यानी अगर 100 रुपए इन्होंने पॉलिसी प्रीमियम के तौर पर लिए हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 67 रुपीज इन्होंने क्लेम के तौर पर वापस दे दिए हैं। क्या ये इनकर्ड क्लेम रेशियो हेल्दी है? नहीं, ये इनकर्ड क्लेम रेशियो काफी कम है, क्योंकि जो इंडस्ट्री एवरेज है इनकर्ड क्लेम रेशियो की इसी एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो है 82%, जो कि काफी अच्छा इनकर्ड क्लेम रेशियो माना जाता है। तो इसमें अभी भी 15% का गैप है, जिस पर इंश्योरेंस कंपनी को काम करना चाहिए। यानी इंश्योरेंस कंपनी जो फंड्स डिसबर्स कर रही है क्लेम्स के तौर पर, वो अमाउंट कम है। इनकर्ड क्लेम रेशियो हमें ये बताता है। और फाइनल जो मेट्रिक आता है सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी मार्जिन्स, इसके जरिए हम मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करेंगे। IRDA के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग इस कंपनी के सोल्वेंसी मार्जिन्स थे 1.6 टाइम्स, यानी कि अगर 100 रुपए की इनकी सम इंश्योर्ड की देनदारी है तो इनके पास 160 रुपए अवेलेबल हैं। अब दिक्कत की बात तो नहीं है, क्योंकि ये पैसा उससे ज्यादा है जो इनकी देनदारी है, लेकिन IRDA की जो मिनिमम लिमिट है सोल्वेंसी मार्जिन की वो 1.5 गुना पैसा होने की है, और ये 1.6 टाइम्स उस लिमिट के काफी नजदीक है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को अपने सोल्वेंसी मार्जिन्स को और भी कंफर्टेबल करना चाहिए, ताकि इन केस किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की वजह से मेजर क्लेम्स आ जाते हैं तो कंपनी को कैश क्रंच महसूस ना हो, उनके पास पैसे होने चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी, रिस्पांसिबिलिटी यही है कि वो अपने सोल्वेंसी मार्जिन्स को हेल्दी रखे, ताकि पैसे की कमी अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास हो जाती है फिर फायदा ही नहीं है पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि हम क्लेम देने का प्रॉमिस तो कर रहे हैं पॉलिसी के जरिए, लेकिन अगर हमारे पास ही सोल्वेंसी मार्जिन्स हैं जो वो अच्छे खासे नहीं हैं, तो हम वो पैसा देंगे कहां से। अब मणिपाल सिग्ना की फाइनेंशियल हेल्थ और क्लेम्स डेटा को चेक करने के बाद बारी आ जाती है इसकी क्लेम प्रोसेस को समझने की, यानी अपने क्लेम को पाने तक हमें किस किस स्टेप से गुजरना होगा। क्या वो प्रोसेस आसान है, ज्यादा मुश्किल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इनकी प्रेजेंस कहां कहां है, ये हम चेक करेंगे। तो क्लेम्स मेनली दो तरह के होते हैं, कैशलेस क्लेम्स
लिंक जो कि काफी इजीली आपको मिल जाते हैं, जिसमें डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल्स के बिल को सेटल करती है। जब पेशेंट एडमिट होता है तो हम कैशलेस क्लेम के लिए अप्रूवल डालते हैं, प्री ऑथराइजेशन फॉर्म साइन करते हैं और अगर इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल आ जाता है तो डायरेक्टली इलाज का पैसा हॉस्पिटल को दे दिया जाता है। अब ये कैशलेस क्लेम फाइल करने की डेडलाइन क्या होती है? अगर आप कोई प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि जब आपको पता है कि आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद एडमिट होंगे, तो उससे कम से कम 48 आवर्स पहले आप कैशलेस क्लेम के लिए अप्लाई करें, ताकि जब तक इलाज के लिए पेशेंट एडमिट हो उनका कैशलेस ट्रीटमेंट का अप्रूवल आ जाए और इलाज के दौरान जो अटेंडेंट है या बाकी परिवार के मेंबर्स हैं उनको क्लेम की टेंशन ना रहे। और अगर ये कोई इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी जब आपको पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी और तब पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर कैशलेस क्लेम आपको फाइल करना चाहिए, ताकि टाइमली इसका अप्रूवल आ जाए और आगे इलाज को प्रोसीड किया जा सके। दूसरी तरह का जो क्लेम आता है वो है रीइंबर्समेंट क्लेम। अब मान लो आपने कैशलेस क्लेम के लिए अप्लाई किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि हम कैशलेस क्लेम का अप्रूवल नहीं दे रहे, आपको रीइंबर्समेंट इलाज कराना होगा, यानी हॉस्पिटल के बिल्स आपको पहले देने होंगे और फिर डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में देखने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। या फिर आप इलाज ही ऐसे हॉस्पिटल में करवा रहे हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनी का और हॉस्पिटल का टाई अप ही नहीं है, तो भी आपको एक रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल करना होगा। और तीसरा रीजन है रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल करने का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इलाज के दौरान एडमिट होने से पहले भी हो चुके हैं इसी इलाज से रिलेटेड, और कुछ ऐसे खर्चे डिस्चार्ज होने के बाद भी हो जाते हैं, तब भी आपको रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल करना पड़ सकता है। तो मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल करने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके अपना सकते हैं। ऑफलाइन तरीके में आपको इनकी नजदीकी ब्रांच में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होगा, जिसमें आपके क्लेम फॉर्म का पार्ट ए पार्ट बी शामिल है। अगर ये मेन क्लेम के एक्सपेंसेस आप क्लेम कर रहे हैं और अगर ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं तो खाली आप पार्ट ए भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लेम से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग खर्चों के इनवॉइसेज हैं जैसे कि दवाइयां, डायग्नोस्टिक टेस्ट, हॉस्पिटल्स के खर्चे, सभी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जो इस क्लेम से रिलेवेंट है, इस इलाज से जुड़े हुए हैं, उन पर साइन और स्टैंप करवा के आप नजदीकी ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं। या फिर इससे भी एक आसान तरीका है, आप इन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आप मणिपाल सिग्ना की वेबसाइट पर नहीं, ना ही इनकी मोबाइल ऐप पर, क्योंकि ये कंपनी अपने टीपीए मेडी असिस्ट के जरिए आपके क्लेम्स को सेटल करती हैं, तो आप मेडी असिस्ट का जो पोर्टल है उस पर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल का लिंक जिस पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए, वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, और आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इस पोर्टल का एड्रेस है maven.mediassist.in। अब ये वेब पेज का जो एड्रेस मैंने आपको बताया, ये आप अपने ब्राउजर में एंटर करें, उसके बाद आप मेडी असिस्ट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप अपने पॉलिसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं और अपने क्लेम के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके इजीली अपना रिइंबर्समेंट क्लेम फाइल कर सकते हैं। अब क्लेम प्रोसेस को समझने के बाद मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बहुत ही जरूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें शिकायत करने का तरीका भी शामिल है। यानी अगर इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको कोई डिससैटिस्फैक्शन है, आपको शिकायत है इस कंपनी से, तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का टोल फ्री नंबर एक बार जान लेते हैं। अगर आप नई पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो इनका टोल फ्री नंबर है 1800-102-4464। लेकिन अगर आप पॉलिसी जुड़ी हुई कोई सर्विस लेना चाहते हैं, यानी ऑलरेडी आप पॉलिसी होल्डर हैं, तो आप कोई भी सर्विस लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करें 1800-102-4462। और अगर आप अपनी बात को लिखित में इस इंश्योरेंस कंपनी को भेजना चाहते हैं तो customercare@manipalsigna.com पर ईमेल करें और आप अपने मैसेज को इस कंपनी तक भेज सकते हैं। अगर आप मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के किसी भी पॉलिसी के अंदर कोई बदलाव करवाना चाहते हैं, क्लेम का स्टेटस आपको चाहिए है या और कोई सेल्फ हेल्प सर्विस आपको चाहिए है, तो इस कंपनी का जो हेल्प सेंटर का लिंक है, वेब पेज है, उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये मल्टीपल सेल्फ हेल्प की सर्विसेज ले सकते हैं और अपनी पॉलिसी में बदलाव भी करवा सकते हैं। और फाइनल पॉइंट आ जाता है ग्रीवेंस का, यानी अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई भी शिकायत है, यानी आपकी पॉलिसी से रिलेटेड, पॉलिसी बेचने के तरीकों को रिलेटेड, रिन्यूअल से रिलेटेड या फिर क्लेम से रिलेटेड, यानी क्लेम के पैसे अप्रूव नहीं किए गए, क्लेम का तरीका सही नहीं था, क्लेम में कोऑपरेट नहीं किया गया, क्लेम अमाउंट से कुछ पैसे काट लिए गए, शिकायत जो भी हो, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में शुरुआत करके आप अपनी बात को इनके सामने रख सकते हैं। अगर आपकी सुनवाई यहां पर होती है तो ठीक है, नहीं
नहीं तो आप अपनी बात को IRD या ओम्बड्समैन में भी एस्केलेट कर सकते हैं। ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में शिकायत करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है, इस पूरी प्रोसेस का लिंक मैं आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ग्रीवेंस के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब दोस्तों, मणिपाल सिन्हा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो मेजर एस्पेक्ट्स थे उनको हमने समझ लिया है। हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को समझा, क्लेम रेशियोज को समझा, कंपनी में बात करने का तरीका क्या है वो जाना, और इसके साथ साथ क्लेम की जो प्रक्रिया है उसको भी हमने समझा। अब बारी आती है कि मैं आपको इस कंपनी के बारे में अपना ओपिनियन बताऊं कि मुझे इस कंपनी के अंदर क्या अच्छी बातें नजर आई और क्या कमियां मुझे नजर आती हैं। तो सबसे पहले अच्छी बातों का ही जिक्र करेंगे। पहला जो प्लस पॉइंट है वो है इनके इनोवेटिव प्लान्स, यानी अगर आप इनके प्लान्स देखेंगे तो उनमें आपको फीचर्स काफी इनोवेटिव मिलेंगे, जैसे कि स्विच ऑफ बेनिफिट का हमने जिक्र किया, या इसके अलावा इनफिनाइट सम इंश्योर्ड है, गुल्लक बेनिफिट है। इस तरह के यूनिक फीचर्स आपको इनके प्लान्स में मिलेंगे। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो इनकी प्लान्स की फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर है। एक ही प्लान के अंदर आपको 3, 4, 5 वेरिएंट तक भी मिलेंगे, यानी आपको कोई प्लान चाहिए है और आपकी स्पेसिफिक नीड्स है, हो सकता है अगर एक ही वेरिएंट हो, एक ही प्लान हो तो वो पूरी ना करे, इसलिए 2, 3 और 5 ऑप्शंस तक भी आपको वेरिएंट मिल जाते हैं। जो प्लान आपकी जरूरत को पूरा करे आप वो वेरिएंट ले लीजिए। तीसरा प्लस पॉइंट है इनका हेल्दी क्लेम सेटलमेंट रेशियो। 90% का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो काफी अच्छा है। हालांकि इसे ये मेंटेन करते हैं और थोड़ा सा अपग्रेड भी करते हैं तो वो इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो फ्यूचर में कम हो जाता है तो वो कंपनी के लिए काफी नेगेटिव भी हो सकता है। फाइनल प्लस पॉइंट जो मुझे नजर आया वो है इनके खुद के हॉस्पिटल्स भी कुछ शहरों में होना। अब क्योंकि मणिपाल ग्रुप के खुद के हॉस्पिटल्स भी हैं तो क्लेम प्रोसेसेस में काफी आसानी हो सकती है। हालांकि इनकी प्रेजेंस 15 शहरों के अंदर है। ये टोटल 27 नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। बड़े शहरों में ये हॉस्पिटल्स लोकेटेड हैं, तो हर जगह तो ये बेनिफिट नहीं मिल सकता, लेकिन बड़े शहरों के अंदर जहां पॉलिसी भी इनकी है, हॉस्पिटल्स भी इनके हैं, वहां पर कोऑर्डिनेशन काफी अच्छी होगी, बिलिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लेम्स में इन्वेस्टिगेशन कम हो सकती है और बाकी भी जो प्रोसेसेस हैं वो भी एफिशिएंट हो जाएंगी। अगर इन्हीं के हॉस्पिटल्स में इलाज लिया जाता है तो ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन ये हॉस्पिटल्स कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। अब बात करते हैं मणिपाल सिन्हा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कुछ कमियों की। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इनके कम कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ऑल ओवर इंडिया इनके 8500 या 8700 के आसपास हॉस्पिटल्स हैं, जो इंडिया की ज्योग्राफी के हिसाब से काफी कम है। नंबर ऑफ ब्रांचेस भी काफी कम है। ऑल ओवर इंडिया ओनली 79 इनकी ब्रांचेस हैं। तो अगर आप ब्रांच से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड में अपने रिइंबर्समेंट क्लेम को फाइल करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वो नंबर ऑफ ब्रांचेस भी काफी कम है। नॉर्थ में ही इनकी सिर्फ 4-5 ब्रांचेस हैं, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या फिर पंजाब की कुछ ब्रांचेस शामिल हैं। और ऑल ओवर इंडिया भी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस का जो नंबर है वो काफी कम है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नजर आया वो इनके क्लेम मैट्रिक्स को लेके है, जिसमें इनकर्ड क्लेम रेशियो और सॉल्वेंसी मार्जिन्स का बिल्कुल एज पर होना है। यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया है 1.5 गुना का, 1.6 टाइम्स इनके पास पैसा है, तो वो काफी नेगेटिव है। तो इंश्योरेंस कंपनी को अपने पास जो पैसे का जो रिजर्व है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि सॉल्वेंसी मार्जिन्स कंफर्टेबल हो सके। और इसके साथ साथ जो इनकर्ड क्लेम रेशियो यानी पॉलिसी होल्डर्स को जो क्लेम का पैसा डिस्बर्स कर रहे हैं उसे भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 67% अच्छा इनकर्ड क्लेम रेशियो नहीं कहा जा सकता। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है इनकी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को लेकर। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की जो कंप्लेंट्स की वॉल्यूम है वो ज्यादातर कंपनीज की जो है वो हाई ही रहती है, लेकिन मणिपाल सिन्हा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में ये सेम ही इशू है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को भी इन्हें कम करना चाहिए, जिसमें चाहे वो अपने सर्विसेज को इंप्रूव करें, क्लेम्स के दौरान जो पॉलिसी होल्डर्स को दिक्कत होती है उनमें वो सुधार लेके आए। और फाइनल जो नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नजर आता है वो है इनकी प्राइसिंग को लेकर। जिस साइज की कंपनी है, जिस हिसाब से इनका डेटा है और जिस हिसाब से इनका एक्सपेंशन है ऑल ओवर इंडिया, इस हिसाब से इनके प्लान्स के प्राइसेस थोड़े से ओवर प्राइस्ड मुझे नजर आए। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ तो प्राइसेस तो कंपीट करते हैं, लेकिन फैसिलिटीज भी है या इनकी ब्रांचेस भी हैं या उस हिसाब से इनके नंबर ऑफ हॉस्पिटल नेटवर्क्स या बाकी चीजें भी इनकी मैच करनी चाहिए, तभी वो हमें वर्थ महसूस होती है। जो हमने पैसा पे किया है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तभी उसके बराबर का वर्थ हमें महसूस हो पाता है। तो दोस्तों, ये था मणिपाल सिन्हा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी सलाह, अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं जहां जरूरी हो। यानी अगर किसी को इस जानकारी की जरूरत है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, इसी कंपनी से लेना चाहता है, तो ये वीडियो उनके पास आप जरूर
शेयर करें, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप रिपोर्ट कार्ड सीरीज के बाकी वीडियोस को देखना चाहते हैं क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं इंडिया की बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो आप यहां पर क्लिक करके बाकी कंपनीज के भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।